अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएँगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी माश की दाल के दही भल्लों की रेसिपी और इससे हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार से ठंडे मीठे दही बड़ों की रेसिपी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। पूरे रमज़ान के लिए बनाकर आप इनको स्टोर कर सकती हैं। और जब आपका दिल चाहे तो इनसे दही बल्ले बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप 1 पाव माश की दाल है, इसको ओवरनाइट के लिए अच्छी तरह से धोकर भिगो देंगे। 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे इसको और इसको पानी में हमने भिगोना है तकरीबन ओवरनाइट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपने दाल को ज़रूर भिगोना है। तो मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था, तो ये कंडीशन है दाल की फूल के बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है। तो हम इसका पानी जो है वो छान लेंगे और किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तो किसी स्ट्रेनर में निकाल लीजिएगा। अब इसको मैं ब्लेंडर जग में शामिल कर रही हूँ। तमाम दाल को शामिल करके और जिस कप से हमने दाल नापी थी, उसी से हमने आधा कप इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा, ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे और इसको ब्लेंडर को हमने थोड़ी देर के लिए चलाना है और बंद करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लेंडर भी खराब नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए चलाइएगा, फिर बंद कर दीजिएगा और फिर हमने ढक्कन को हटा के थोड़ा-सा इसको अलट-पलट भी करना है दाल को, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरह से पलट करते हुए ऊपर-नीचे स्पैचुला से आप इसको करते रहिएगा और थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर चलाते हुए इसको बहुत अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। तो दाल हमारी पिस गई है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दाल जो है वो ब्लेंड नहीं हो रही है, तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी आप और शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये रेडी नहीं हुआ है, इसमें कुछ मसाले 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल करेंगे भर के, 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का शामिल करेंगे और आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन को थोड़ा-सा हाथ पे घिस के फिर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू और इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो बस अजवाइन भी हमने हाफ चम्मच शामिल कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्सचर के साथ अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, मिक्सचर अभी हमारा रेडी नहीं हुआ है, अभी हमने इसको फुलाना है। तो हैंड बीटर है मेरे पास, इससे मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। अच्छा, आपने बीट करते वक़्त ये ध्यान रखना है कि आपने एक ही साइड पे बीटर को घुमाना है, इस तरह से। तो बस इस तरह से हमने इसको फुलाना है। हैंड बीटर की मदद से आपको लग जाएँगे 5 से 7 मिनट। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगी तो उसको मीडियम पे कर पे चलाइएगा, तो 2 मिनट से 3 मिनट आपको लग जाएँगे इस तरह से इसको फुलाने में। तो इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपको 2 मिनट लगेंगे और हैंड बीटर की मदद से आपको 5 से 7 मिनट लग जाएँगे। तो मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा-सा मिक्सचर डाल के चेक करेंगे। अगर ये इस तरह से ऊपर ही तैरता रहेगा और अंदर डिप नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब एक स्टील के चम्मच पे इस तरह से आपने ऑयल ग्रीस कर लेना है। ज़्यादा ऑयल लीजिएगा और हाथ की मदद से हमने इस पे मिक्सचर जो है वो अपना इस तरह से रख के सेट करना है और इसके बाद हमने इसको इस तरह से तेल में ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से आपके आपके बिल्कुल बाज़ार वाले भल्ले बन के रेडी होंगे, गोल-गोल और बड़े-बड़े। तो ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे भल्ले जो है वो इस तरह से इसमें शामिल करते जाने हैं। ड्रॉप करते वक़्त ये उल्टे साइड से अगर ड्रॉप हो रहा हो चम्मच के, तो आप किसी भी तरह इसको मतलब ड्रॉप कर सकती हैं। तो बहुत आसानी से ये इस तरह से ऑयल में ड्रॉप हो जाएँगे और बस इन पे एक तरफ अच्छा-सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो आपने इनकी साइड बहुत आराम से चेंज कर देनी है। तो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है बनाने में, बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करें, आप भी ये मज़ेदार से भल्ले बनाकर घर में रेडी कर सकते हैं। तो एक तरफ से इन पे गोल्डन सा अच्छा-सा कलर आ गया था, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अच्छा, आपने ऑयल का ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। ना बहुत ज़्यादा तेल आपका गरम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आपका तेल ठंडा होना चाहिए। तो बस ये अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है इन पे, मैं इनको निकाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद है भल्लों का, तो आप इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए और फ्राई कर सकते हैं, तो इनका डार्क कलर हो जाएगा। तो बस भल्ले हमारे रेडी हैं। अच्छा, हाथ से भी आप इनको इस तरह से तेल में ड्रॉप करके बना सकते हैं। कुछ लोगों को हाथ से प्रैक्टिस होती है, तो वो हाथ से भी बहुत अच्छे दही बल्ले बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैं हाथ से ड्रॉप करके भी दिखा रही हूँ आपको, आप हाथ से भी इस तरह से भल्ले बनाकर रेडी कर सकते हैं।
अगर आपको बाज़ार की तरह भल्ले बनाने हैं तो आप चम्मच की मदद से बना लीजिएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है। और अगर आप हाथ से आपकी प्रैक्टिस है तो आप हाथ से भी बना के इस तरह से गोल-गोल भल्ले बना के तैयार कर सकते हैं। तो भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। तो आवाज़ तो सुने ज़रा, कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार गोल-गोल भल्ले बन के हमारे तैयार हुए हैं। तोड़कर दिखाती हूँ आपको कि अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुए हैं। हमने कोई सोडा, कोई चीज़ भी इसको फुलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की है। ये ऐसे ही हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी हुए हैं। तो आप इनको बनाकर रख लें किसी ज़िप-लॉक बैग में या किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, और इनको बनाकर रख लें फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना होता। इनको फ्रिज में रख लें पूरे रमज़ान के लिए बनाकर, और जब भी आपका दिल चाहे तो इनको किसी बाउल में निकालें, जितने आपको चाहिए बाउल में निकालें और इनको पानी में डिप करें। पानी रूम टेम्परेचर का ही लीजिएगा और इतना कि ये इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। और ऊपर से आपने कोई वज़न रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से डिप रहें। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको रूम टेम्परेचर पे पानी में इनको डिप करना है, और जब ये 10 मिनट बाद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे तो आपने इस तरह से इनका पानी निचोड़ लेना है हल्के हाथ से, और पानी निचोड़ के इनको किसी बाउल में या जिस प्लेट में आपने इनको दही बल्ले बनाने हैं उसमें रखते जाना है। तो देखिए इनका पानी निकलने के बाद भी कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं, तो एक प्लेट में तमाम भल्ले रख देंगे और साथ ही हम इसके दही रेडी कर लेंगे। अच्छा, दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्प वगैरह ना रहे। फिर हमने क्योंकि मीठे दही बल्ले बनाने हैं तो इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 टेबल स्पून शक्कर, चीनी शामिल करेंगे और साथ ही काला नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। काला नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे मीठे दही बल्लों में एक अलग तरह का जो है वो टेस्ट आता है, बहुत ही बाज़ार जैसे दही बल्ले बन के रेडी होते हैं। तो दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अच्छा, ये थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया है और इसको फिर एक दफ़ा बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और चीनी भी इसकी डिज़ॉल्व हो गई है। तो बस हम इनको भल्लों पे शामिल कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी आपने देखी दही की, ये होनी चाहिए। अगर दही आपका गाढ़ा हो तो आपने थोड़ा-सा पानी शामिल करके उसको थोड़ा-सा पतला कर लेना है, कंसिस्टेंसी उसकी नॉर्मल कर लेनी है। बस ऊपर से हमने इसके चाट मसाला शामिल करना है, थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। मीठे दही बल्लों के लिए एक टिप ये भी है कि दही आप रेडी करके जो है वो उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको भल्लों पे शामिल करें तो बहुत ज़बरदस्त मीठे दही बल्ले बन के रेडी होते हैं। अच्छा, इससे आप नमकीन दही बड़े भी बना सकती हैं, चना चाट वग़ैरह में या दही बल्ले चाट में भी आप इन भल्लों को यूज़ कर सकती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, इनको बनाकर रख लें, मीठे दही बल्ले बनाएँ, नमकीन दही बल्ले बनाएँ, आपकी मर्ज़ी है। तो रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।